गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम रीड करेंगे फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व कैसे रखा जाता है, सुरक्षित या संरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि हम फूड को कैसे संरक्षित रखेंगे। ओके, ऑल द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड गेट डिस्ट्रॉय ऑन नॉर्मल टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। जितनी भी सब्जियां, फल और पका हुआ भोजन होता है कुछ समय के बाद नॉर्मल टेम्परेचर में नष्ट होने लगता है। दीज फूड लॉस देयर टेस्ट एंड कलर। ये जो भोजन है या ये सामग्रियां हैं थोड़ी समय के पश्चात अपना टेस्ट खो देते हैं और इनका कलर भी जाने लगता है। वी शुड प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो हमें इन्हें स्पॉइल होने से या फिर कह सकते हैं कि विषैले होने से बचाना चाहिए। द कुक्ड food as well as the raw food that remain unused should be preserved. It is called preservation of food. तो बच्चों, पका हुआ भोजन और साथ ही कच्चा जो फूड मटेरियल होता है उसको यूज़ करने से पहले प्रिजर्व करना या सुरक्षित रखना चाहिए। इसको ही हम भोजन का संरक्षण कहते हैं। सम मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ मेथड दी गई हैं। चलिए उन विधियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बॉइलिंग है। आप जानते होंगे बच्चों कि दूध को फटने से बचाने के लिए हमें उसे उबालना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बॉयल कर देने पर वो लंबे समय तक चलती रहती हैं। A general method of preservation of food is to boil it. समझ गए आप कि किसी भी चीज़ को प्रिजर्व रखना है तो इसकी सबसे सिंपल मेथड है उसको उबाल लेना। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स। देखो बॉयल करने से क्या होता है, जर्म्स मर जाते हैं। प्रेजेंट इन फूड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग द फूड। जो कि फूड को विषैला बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फूड में प्रेजेंट होते हैं, बॉयल करने पर ऐसे जर्म्स नष्ट हो जाते हैं। मिल्क इज बॉइल्ड इन होम्स टू प्रिजर्व इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों, जैसे कि हम दूध को उबाल लेते हैं ताकि वह बहुत लंबे समय तक चलता रहे। सेकेंड है एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसे बर्तन जिसके अंदर हवा ना जा सके। आप जानते होंगे कि घर में मम्मी जो होती हैं, दादी या नानी की बात करें तो वो भोजन को कुछ बर्तनों में रखती हैं जिनका ढक्कन बहुत ही कड़ा होता है, जिसके अंदर हवा नहीं जा सकती। इस प्रोसेस को कैनिंग भी कहते हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व बाय सीलिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैनिंग। बच्चों, फूड को प्रिजर्व रखने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है या रखा जा सकता है, सील किया जा सकता है। इसको ही कैनिंग कहते हैं। द एयर टाइट कंटेनर्स कीप द मॉइस्चर आउट ऑफ द रीच ऑफ फूड एंड इन दिस वे दे हेल्प टू प्रिजर्व द फूड। बच्चों, जब भोजन में एयर नहीं जाएगी उस फूड मटेरियल में तो उसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा, क्योंकि एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से हमारा भोजन सुरक्षित रहता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम इंसेक्ट, रेट्स एंड वर्म्स। इस तरीके से भोजन को यदि हम किसी एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो उसमें कोई कीड़े नहीं जा सकते, रेट भी नहीं जा सकता और कोई वर्म भी नहीं एंटर कर सकता है। थर्ड पॉइंट है स्टोरिंग फूड एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मतलब सबसे कम तापमान। हमें भोजन को कम से कम तापमान में रखना चाहिए। फूड स्टोर एट लोअर टेम्परेचर इज़ नॉट स्पॉइल्ड। जब हम भोजन को बहुत कम टेम्परेचर में रखते हैं तो वह विषैला नहीं होता है। सो द फूड इज़ केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। इस वजह से भोजन को फ्रिज में रखा जा सकता है। We can keep the raw as well as cooked food like eggs, milk, vegetables and fruits in the refrigerator. तो बच्चों, आप जानते होंगे कि इसी वजह से कच्चा सामान और पका हुआ भोजन जैसे कि एग की बात करें, मिल्क की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, वो सब हम कहाँ पर रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख देते हैं। नेक्स्ट है सॉल्टिंग। सम फूड्स आर प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग देम इन सैलाइन सॉल्यूशन। बच्चों, आप जानते हैं कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको प्रिजर्व रखने के लिए हमें उन्हें नमक के सॉल्यूशन में रखना होता है। द सॉल्ट एब्जॉर्ब द डैम्पनेस ऑफ द फूड एंड फॉर्म्स अ थिक लेयर अराउंड इट। बच्चों, जो नमक होता है वह भोजन में उपस्थित सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके चारों ओर एक थिक लेयर बना लेता है।
सो दैट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स इज चेक्ड, जिसकी वजह से जो जर्म्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। पिकल्स आर प्रिजर्व बाय सॉल्टिंग, आप जानते हैं कि अचार बनाते समय मम्मी या नानी ज़्यादा से ज़्यादा नमक डालती हैं, क्यों? ताकि उसमें जर्म्स ग्रोथ ना कर सकें। नेक्स्ट है कीपिंग द फूड इन शुगर सिरप, इसके अलावा शुगर सिरप बना करके, शुगर सिरप मतलब, शुगर सिरप मीन्स होता है शर्करा का घोल, शर्करा का सॉल्यूशन। जानते हैं आप लोग घर में जब मिठाई बनती है तो क्या होता है, मम्मी क्या बनाती हैं? सीरा। वेरी नाइस। सिरप ऑफ शुगर इज़ ऑल्सो अ गुड प्रिजर्व, तो हम कह सकते हैं कि जो सीरा होता है शक्कर का, वो फूड को प्रिजर्व करने का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, यह भी जर्म्स की ग्रोथ को रोक देता है। जैम्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, और इसी मेथड के थ्रू जैम्स बनाए जाते हैं। मुरब्बे का जैम्स बनता है बेटा, मुरब्बा जानते हैं आप लोग, वो इसी मेथड के थ्रू बनता है। ओके।